बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा दामन का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो जितनी मैं मेजरमेंट ले रही हूँ सेम इतनी ही आपने मेजरमेंट लेनी है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बहुत ही आसान है। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो हम इस तरह से इसका बना लेंगे। अब यहाँ पे फोल्ड करके ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा बुकरम के ऊपर जो है वो इस तरह से पेस्ट करना है कि नीचे की तरफ से तकरीबन हम 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। बाकी आप बुकरम देख लें, जितनी भी मेजरमेंट मैंने इसकी ली है तो आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी वीडियो थोड़ी स्पीड में है जिसमें सारी डिटेल जो है ना वो मैं फिर बता नहीं सकती, लेकिन मैंने शेयर की हुई है आपके साथ। सेम इतनी ही आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं इसकी वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये डिज़ाइन जो है ये आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, कैपरी पे भी बना सकते हैं, शलवार पे भी बना सकते हैं, शर्ट के दामन पे बना सकते हैं और अपने स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। जिस तरह से भी आपने इसको बनाना है आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है अपनी कमीज़ के दामन पे बनाया था। तो बहुत ही प्यारा सा ये और डिसेंट सा डिज़ाइन है। अगर आप ज़्यादा हैवी ड्रेस की डिज़ाइनिंग नहीं चाहते तो आप इस तरह से ना बिल्कुल डिसेंट सा डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से अपनी शर्ट की बैक साइड की तरफ इस तरह से पेस्ट करना है, यानी कि फ्रंट का जो हिस्सा है उसकी बैक साइड की तरफ पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर से कट कर लेंगे। ग्लू हमने जो कलफ वाला पानी है वो वाली ग्लू हमने यहाँ पे लगानी है। इससे बड़ी अच्छे से जो है ना इसकी ग्रिप यहाँ पे सेट हो जाती है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है और ग्लू ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। सारी ग्लू मैंने लगा के कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमने लेस लगानी है और लेस जो है ना वो आपने B6000 E8000 या UHO की मदद से लगानी है, वो इस ग्लू से नहीं अटैच होगी। अब यहाँ पे देखिए कि हमने इसमें ऑर्गेन्जा लगाना है। तो ऑर्गेन्जा को हमने फ्रंट साइड की तरफ से रखना है। नीचे की तरफ जो हमने कट वर्क बनाया था उसके साथ साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई ये देखें जिस तरह से हमारी लग चुकी है। अब इसमें हमने यहाँ पे कट्स लगाने हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा वो हमने यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद अब ये जो इसके कॉर्नर्स है ना कट वर्क के, यहाँ पे हमने कट लगा के इसको अच्छे से प्रेस करके ये देखें इस तरह से नीट कर लेना है। थोड़ा सा इसका काम है लेकिन बहुत ही रिसेंट सा ये डिज़ाइन है। और यहाँ पे देखेंगे अब ये जो हमने कट वर्क बनाया था इसके ऊपर भी हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर के तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो पैटर्न की शेप है, पैटर्न की शेप के ऊपर भी आपने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।